यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हमें इनविटेशन जब मिलता है, निमंत्रण को हम स्वीकार करें या अस्वीकार करें, आपके मेरे ऊपर में बात है। परंतु परमेश्वर का निमंत्रण को अस्वीकार करना और उनके बुलाहट को ना ग्रहण करना, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हम शुरू से देखते हैं परमेश्वर लोगों को अपने पास बुलाता है। इसलिए मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पुराना नियम काल में देखते हैं नबियों के माध्यम से लोगों को बुलाहट मिलता था ताकि लोग ईश्वर से दूर न जाए, ईश्वर के करीब आए। नए नियम काल में जब आते हैं, यीशु स्वयं लोगों को बुलाता है अपने पास, यहाँ तक कि बच्चों को भी, जैसे मरकुस 10 अध्याय में पाते हैं, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो कहता है। तीसरी विशेष बात देखते हैं, बुलाहट चेलों को बुलाता है और चेलों के माध्यम से संसार के लोगों को बुलाता है। चौथी जो बुलाहट है वो तो है, हम कह सकते हैं कलीसिया के माध्यम से, वर्तमान विश्वासियों के माध्यम से। बाकी जो अब तक प्रभु में नहीं आए हैं, प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके पास बुलाहट पहुंचाया जाता है ताकि वे लोग सुने और प्रभु के पास आए। हम जो हैं आज पंजिका के आधार पर देखेंगे, मिशन पर मनाते हैं। ये मिशन जो शब्द है, ये लैटिन शब्द से आया हुआ है। इसका अर्थ होता है भेजना या प्रेषण, या भेजने का काम जो है। और यीशु मसीह ने चेलों को भेजने का काम किया और वर्तमान समय में कलीसिया या विश्वासियों को ये भेजने का काम प्रभु करता है और उनके माध्यम से उन तक निमंत्रण पहुंचाया जाता है जो लोग अब तक प्रभु को नहीं जानते, प्रभु के करीब नहीं आए हैं। इसलिए इस मिशन पर्व के अवसर पर हम ये देखने पाते हैं कि हमारे छोटानागपुर की क्षेत्र में जो कलीसिया या विश्वास, जो सुसमाचार संदेश लेकर आने वाले 4 लोग थे और उनके निमित्त जो 4 मिशनरी लोगों को भेजने वाला व्यक्ति था, जोहानेस एवेंजलिस्ट था, गोस्नर, जो जर्मनी से 4 मिशनरियों को भेजता है। उनका नाम है रेवरेंड एमिल सत्स, दूसरा है कहता है रेवरेंड अगुस्त ब्रांथ, तीसरा कहता है रेवरेंड फ्रेडरिक बच और चौथा कहता है रेवरेंड थियोडर यंग के। और ये लोग, पहला जो था एमिल सत्स, ये थियोलॉजी पढ़ा हुआ था, डिग्री हासिल किया हुआ था, धर्म का विज्ञान पढ़ा होने के कारण से उसमें ज़्यादा नॉलेज था। दूसरा जो थे अगुस्त और फ्रेडरिक, ये लोग टीचर थे। और चौथा जो था थियोडर यंग के, ये इकोनॉमिक्स था, आर्थिक डिपार्ट का अच्छा जानकार था। परंतु चारों को वचन प्रचार से जुड़े हुए या तो बीज बोने से जुड़े हुए शिक्षा गोस्नर, एवेंजलिस्टा गोस्नर ने दिया, अपनी तरफ से दिया। उसके बाद उनको भेजता है। साथ ही साथ दूसरा उन्होंने ट्रेनिंग लिया लोगों को हेल्थ केयर के निमित्त, यानी कि रोगियों की सेवा के निमित्त क्या क्या कैसे करना चाहिए, ये ट्रेनिंग उन्होंने पाया। उसके बाद में ये लोग आते हैं 10 जुलाई 1844 को। ये लोग जर्मनी से आते हैं भारत के लिए म्यांमार जाना था, जो बर्मा उस समय का नाम था। परंतु कलकत्ता आने के बाद में उनको पता चला कि जिस जगह ये लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ अमेरिका के बपटिस्ट मिशनरी लोग सेवा का काम को शुरू किए हैं। यदि ये लोग वहाँ जाते हैं तो दोनों के बीच में हो सकता है कई प्रकार का मतभेद हो सकता है, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाह। और कलकत्ता में उस समय बाइबल सोसाइटी के जो अधिकारी थे हेबरलिन, उनके पास में लोग रुके रहे और प्रार्थना करते रहे प्रभु कहाँ उनके लिए दरवाज़ा खोलेगा। और ऐसा हुआ कि उस समय रांची में हेनिंगटन नामक डेप्यूटी कमिश्नर था। उन्होंने सुना कि जर्मन के जो मिशनरी हैं ये लोग कहीं जाकर सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, जगह की तलाश में हैं, इसलिए उनको निमंत्रण भेजता है। देखिए, पहला जो मिशनरी लोगों को निमंत्रण किसके आधार पर मिला? बर्मा देश में एक डॉक्टर रहा करता था जो लोगों का सेवा करता था, परंतु उन्होंने उसका निर्ममतापूर्वक हत्या कर दिया। करेन जाति के लोग थे और जैसे उसके पत्नी ने उनका हत्या के बाद में वो गुस्सा तो हो गई, परंतु जिन लोगों ने उसको हत्या किया उनका बदला अलग रूप से लेना चाहता, तो उनके जीवन को परिवर्तन करना, एक असभ्य से सभ्य बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने गोस्नर के पास में चिट्ठी लिख भेजा ताकि मिशनरी को उनके पास भेजा जाए। यानी कि उस डॉक्टर की पत्नी के निमंत्रण पर ये 4 मिशनरी सबसे पहले कलकत्ता पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाने का उनके लिए दरवाज़ा बंद होने दिखाई देता है। तब ये लोग
हेनिंगटन जो कि डिप्टी कमिश्नर था, उसके निमंत्रण पर ये लोग रांची आते हैं। और ये लोग काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते। उस समय ना ही ट्रेन था, बस आजकल का जैसा इतना सुविधा नहीं था, फिर भी तकलीफ होते हुए लोग आए और पहुंचते हैं 2 नवंबर 1845। और यही वो दिन है जिसको हम स्मरण करते हैं और मिशन पर्व के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि सुसमाचार लेकर सबसे पहले उसी दिन रांची में पहुंचते हैं ये 4 मिशनरी। उसके बाद में लोग मिशन का काम आगे बढ़ाते हैं। ये लोग स्कूल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, हेल्थ केयर, लोगों का बीमारियों को देखभाल करके, उनके स्वास्थ्य के निमित्त सेवा करके उनका सेवा करते हैं। तीसरा है वचन बोने का काम करते हैं। और ये 3 प्रकार से लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालांकि जल्दी कोई मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं और देखने पाते हैं खाली 25 जून 1846 यानी 1 साल के बाद में एक बालिका का बपतिस्मा होता है। वो तो मार्था नाम था। और इस बालिका के बाद में और कई सारे बच्चों का भी बपतिस्मा हुआ और उस साल में ही काफ़ी बच्चों का हुआ। परंतु बड़े लोगों का सबसे पहले प्रभु को ग्रहण करना 9 जून 1850 को होता है। 4 ओराम भाइयों ने परिवार के साथ में बपतिस्मा लेते हैं। मुंडा लोगों में से 1851 में होता है, 1 साल बाद में। इस प्रकार से धीरे धीरे बीज बोने का काम बढ़ने लगता है और लोग प्रभु में आने लगते हैं। और ये जो है धीरे धीरे फैलने लगता। आज लगभग 4 लाख के विश्वासी लगभग हम लोग मानते हैं कि प्रभु में इस कलीसिया में रहकर प्रभु की सेवार्धना करते हैं। आज हम लुक्का 9 अध्याय 55 से 10 अध्याय का 12 पद के अनुसार में एक शीर्षक पर चर्चा करेंगे, वो है बुलाहट। और ये बुलाहट जो है या कॉलिंग जो है, ये परमेश्वर या यीशु की ओर से बुलाहट के बारे में है। जब बुलाहट की चर्चा करते हैं, बुलाहट 2 प्रकार का, एक है सार्वजनिक बुलाहट यूनिवर्सल कॉल, दूसरा है कहता है स्पेशल कॉल विशेष बुलाहट या व्यक्तिगत बुलाहट हम कह सकते हैं। सार्वजनिक बुलाहट संसार के सारे लोगों के लिए, ताकि प्रभु में वे लोग विश्वास में आ जाएं। परंतु विशेष बुलाहट उन लोगों के लिए होता है जो विशेष काम के निमित्त, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने यशायाह को बुलाया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया एक एक करके, वैसे ही विशेष बुलाहट लोगों के पास आता है। आज हम इस वचन के संदर्भ में 3 लोगों का बुलाहट जो विशेष बुलाहट था या व्यक्तिगत रूप से बुलाहट था, उनका हम चर्चा करेंगे पहला भाग में। और दूसरा भाग में हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक बुलाहट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेष बुलाहट के अंतर्गत पहला व्यक्ति था जिसको स्वयं ही यीशु के पास आने के बाद में उन्होंने कहा कि हे यीशु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा। उसका शिष्य होने के लिए उन्होंने अपना इच्छा को जाहिर किया। हम कह सकते हैं जब व्यक्तिगत बुलाहट होता है तो 2 प्रकार से खास रूप से हम देखने पाते हैं। एक है आंतरिक इनर कॉल, आंतरिक बुलाहट, दूसरा है बाहरी बुलाहट। इनर कॉल में हम अंदर से ही परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई पाते हैं, ताकि मुझे सेवकाई के निमित्त जाना है, प्रभु का शिष्य होना है, चेला बनना है। परंतु आउटर कॉल में हम दूसरे लोगों के द्वारा, पास्टर के द्वारा, विशेष लोगों के द्वारा हम बुलाहट को पाते हैं। यहाँ पर हम देखने पाते हैं वो आंतरिक बुलाहट को पाया, परंतु इस व्यक्ति ने बुलाहट को स्वीकार नहीं किया। इस कारण से इसका नामकरण मैंने दिया सुख विलासी। यह व्यक्ति जो था सुख विलासी था, इसलिए कि यीशु मसीह का चेला होने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। यीशु ने उसको कहा, देखिए आप जिस घर में रहते हैं वैसा रहना, खाना पीना इतना सुविधा मेरे पास में नहीं है। इसलिए उन्होंने 2 उदाहरण दिया, एक है लोमड़ी का, एक का पक्षी का। ये लोमड़ी और पक्षी का जहीं पर भी घोंसला हो सकता है, बसेरा हो सकता है, घर हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का वैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि वो सेवकाई के दरमियान आज कहाँ है, कल कहाँ रहेंगे, परसों कहाँ रहेंगे, उनका कोई ठीक ठिकाना नहीं। कहाँ पर क्या भोजन करेंगे, क्या नहीं खाएंगे, कब के, ये निश्चित नहीं है। इसलिए उसको कहता है इतना त्याग करने की आप में यदि इच्छा है, काबिलियत है, तो आप मेरा शिष्य हो सकते हैं। देखिए यीशु मसीह का जीवन को ही देखिए। जन्म यीशु मसीह गौशाला में होता है। वो गौशाला जो कि दूसरों का, यानी कि उस मालिक का तो है, लेकिन मालिक भी खुद नहीं रहता, वहाँ
भेड़ बकरी रहते हैं ऐसे जगह पर। और दूसरा हम देखने पाते यीशु मसीह का मरने के बाद में, यीशु मसीह जब मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, उनको जो कब्रस्थान दिया जाता है वो भी एक व्यक्ति जो अपने लिए पहले से खोद के रखा था, यानी दूसरे का कब्र में वो जगह पाता है। जन्म के समय देखिए, मरने के समय और सेवकई के दरमियान तो वह यहाँ वहाँ गलील, यहूदिया, समरिया इस क्षेत्र में वो घूमते रहा और सेवकई का करता रहा। इसलिए उससे कहा कि इतने त्याग करने के लिए अपने घर को, अपने गाड़ी को, अपने बंगला को, हो सकता है एसी कूलर उस समय ना हो, अलग बात हो, परंतु हर चीज़ को त्याग करके मेरे शिष्य होना चाहते तो आ सकते हैं, परंतु देखने पाते ही यह व्यक्ति तैयार नहीं होता है। इस कारण से यीशु के पीछे शिष्य होने की चर्चा आगे हम नहीं पाते। आज भी लोग सोचते हैं प्रभु का शिष्य होना तो चाहते हैं, और प्रभु का शिष्य होने के दौरान उनके पास फायदे था क्योंकि लोग जानेंगे, वो फेमस हो सकता था। लेकिन इतना फेमस और लोगों के सामने बड़ा पद पाना इतना आसान नहीं था, उनके लिए त्याग की ज़रूरत था। मैं जब इंटरव्यू के लिए बीटीएच के समय में आया, एक मेरे साथ में एक व्यक्ति भी आया हुआ था, हालांकि उसका नाम गांव फिलहाल मेरे को याद नहीं है, परंतु उन्होंने जब इंटरव्यू पूछा कि आप क्यों सेवा में आना चाहते हैं, उनका जवाब ये था, हम यदि सेवा में आएंगे, सेवक बन जाएंगे तो बहुत ही गोश भात मिलेगा, फूल माला मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। उनका सोच विचार इस प्रकार, और उन्होंने इस प्रकार का जवाब दिया उस सवाल का। मैं समझता हूँ इस प्रकार का सोच से सेवा में कभी नहीं आना चाहिए। हालांकि उसका सिलेक्शन होता नहीं है और फिलहाल वो क्या करते हैं मेरे को नहीं पता, परंतु इस सोच से तो सेवकाई में आना नहीं है, ये सही सोच नहीं है। कई लोग हो सकता है आज कलीसिया में इसलिए आना चाहते हैं, पद पाना चाहते हैं ताकि लोग उनको जानें, प्रशंसा करें, उनको मान सम्मान मिल सके। देखिए, लोगों को दिखाने के लिए हम नहीं करना चाहिए प्रभु का सेवा का काम। मत्ती 6:1 में इसलिए कहता है, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे। दूसरा व्यक्ति के बारे हम पाते, यीशु मसीह स्वयं बुलाते हैं, मेरे पीछे हो लीजिए या शिष्य बन जाइए। वह व्यक्ति क्या कहता है, मुझे पहले जाने दीजिए, अपने पिता को मैं गाड़ के आऊँगा, उसके बाद आपका शिष्य हो जाऊँगा। असल में ऐसा नहीं दिखता है, उसका पिताजी मारा हुआ और यहाँ वचन सुनने के लिए आया हो, ऐसा तो दिखता नहीं है। उसका पिताजी हो सकता है बुजुर्ग अवस्था में, किसी भी समय उसका दिन पहुँच सकता होगा, यानी कि वो मृत्यु के घड़ी हो सकता है उस दिन का इंतजार करें ताकि उसको दफना लें, उसके बाद में यीशु का शिष्य होना। तो यीशु मसीह उनको कहता है, एक बात कहता है, मरे हुए को मुर्दे गड़ने दो। यह यीशु का कथन है। जो मर गया है उस व्यक्ति को आप दफनाने के बजाय वो लोग जो आत्मिक रूप से मरा हुआ है उनको दफनाने दीजिए। आपको घड़ी है, इसी घड़ी बुलाहट है, आप तैयार हो जाइए, प्रभु का सेवा में आ जाइए। देखिए, माता पिता के प्रति निरादर करना यीशु का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, और माता पिता को दफनाना भी गलत बात नहीं था। हम यदि यहूदी रब्बियों की शिक्षा को देखते हैं, उनका शिक्षा ये था, खतना करना, बलिदान चढ़ाना या तो मंदिर में सेवा का काम करना, ये अच्छी काम है, लेकिन इससे बढ़कर अपने पिता को जो मृत्यु के घड़ी में, मृत्यु के बाद में दफनाना बड़ा काम माना जाता था। इसलिए मिस्र देश में जब कि यूसुफ बड़ा अधिकारी बन चुका था, फिर उसके पिता के मृत्यु के बाद में उसने फिरौन से अनुमति मांगा। मेरे पिताजी ने कहा, मुझे कहाँ पर दफनाइएगा? कनान देश में ले जाकर, जिस भूमि में खरीदा गया है, जिसमें दफनाने के लिए कहा गया है, उन्होंने प्रतिज्ञा किया है, मैं जाकर दफना के आऊँ, और ऐसा ही करता है। देखिए, माता पिता के प्रति आदर करना ये अच्छी बात है, परंतु यह जो दफनाने की बात है, 5 साल 10 साल कितने साल के बाद में उनके पिताजी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, उस समय तक तो यीशु मसीह नहीं रहेंगे, क्योंकि 3-3.5 साल के बाद में यीशु मसीह का सेवा समाप्त हो जाता है। तब तक यीशु इंतजार करने वाला नहीं था, इसलिए उसके निमित्त कहा अभी तैयार हो गया, वो उस घड़ी तैयार नहीं था। हम इस व्यक्ति को सांसारिक काम को महत्व देने वाला समझते हैं, यानी संसार का जो काम है दूसरे लोग भी जिसे कर सकते हैं। देखिए, यीशु मसीह जाने के बाद में, जाने से पहले जब क्रूस काट में था, अपने माताजी के बारे में उनको बहुत ख्याल था, चिंता था, क्योंकि उसके पिताजी पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुका था। इसलिए अपने माताजी का देखभाल करने का जिम्मा एक प्रिय शिष्य यूहन्ना के हाथ में सौंप देता है। यह व्यक्ति भी किसी के जरिए कर सकता था, परंतु अपने पिताजी को गढ़ने कितने साल बाद आएंगे,
उसके बाद उसका मन पहले जैसे रहेगा नहीं रहेगा, और उस बुलाहट के प्रति क्या जवाब होगा हम नहीं जानते। इसलिए आज बुलाहट है, आज ही आपको मुझे ग्रहण कर लेना चाहिए। एक बार मैं ये का पढ़ रहा था, बिली ग्राहम, परमेश्वर के दास बिली ग्राहम, उन्होंने एक अमेरिकन एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर के रूप में, जो कि मर्लिन मुनरो के बारे में बहुत जो फेमस है उसके बारे में बताता है। उन्होंने एक दिन उनको बुलाया कि यीशु मसीह आपको बुला रहा है, इसलिए आप यीशु मसीह के पीछे आ जाइए, यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए। मर्लिन का क्या जवाब था, मुझे तेरे यीशु की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने सख्त मना कर दिया। यानी कि वो सोच रही थी कि दुनिया में रहकर नाम कमाना, पैसा कमाना, शोहरत कमाना, ये उनका काम था, लेकिन आगे के जीवन में क्या होगा, फ्यूचर, उसके बारे में वो चिंतित नहीं थी और उन्होंने मना कर दिया। परंतु दुर्भाग्य की बात है, एक सप्ताह के बाद में ही एक होटल में वो मरी हुई अवस्था में पड़ी मिली, और वो भी निर्वस्त्र। और किस वजह से, कैसे उनका डेथ हुआ, आज तक मिस्ट्री है, उसमें पर्दा ज़्यादा नहीं उठा है। परंतु जो भी कारण हो, अंत के समय में उनको बुलाहट मिला था, उन्होंने बुलाहट को नकार दिया। इसलिए हम दूसरे चीज़ों से ज़्यादा प्रभु को प्रिय जाने, जीवन में प्रभु को पहला स्थान दे। इसलिए मत्ती 10:37 में कहता है, जो मुझसे ज़्यादा अपने माता पिता भाई बहनों से प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है, कहता है। यानी सबसे ज़्यादा जो प्यार करना, पहला स्थान अपने जीवन में देना है, वो यीशु मसीह को देना है। और समय घड़ी धीरे धीरे बीतते जा रहा है, इसलिए आज का समय ही हम यदि वचन सुन रहे हैं, अपने हृदय को कठोर न करके डिसीजन लेना, एक्सेप्ट करना अच्छी बात है। देखिए, टाइटैनिक जहाज़ के बारे में आपने सुना होगा। जब उन्होंने देखा कि आगे बर्फीला चट्टान है, उन्होंने लास्ट मोमेंट में शिप को मोड़ने का कोशिश किया, और कहा जाता है कि शिप यदि और ये 1 मिनट पहले भी सूचना मिला होता तो शिप को मोड़ा जा सकता था, उस बर्फीला चट्टान से टकराने से बचाया जा सकता था, और उसमें 1517 यात्री जो मर गए डूब के, इतना नहीं मरते, और वो जहाज़ जो हमेशा के लिए समुद्र में दफन हो गया, वो ऐसा नहीं होता। लेकिन समय रहते, हालांकि कैप्टन को चेतावनी दे दिया गया था कि आगे खतरा है, इसलिए आप धीरे चलाइए, लेकिन तेज रफ्तार में चलाया। रफ्तार तो चलाया, फिर भी जहां आवश्यकता था वहां मोड़ना चाहिए, नहीं मोड़ा। देरी हो चुका था, जब उन्होंने समझा मोड़ने का कोशिश, तब तक टकरा चुका था। इसलिए हमारा जीवन विनाश में जाने से पहले ही हमें प्रभु को ग्रहण कर लेना चाहिए। तीसरा व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। यह व्यक्ति खुद स्वयं ही यीशु का शिष्य होने के लिए इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन वो क्या कहता है, मुझे पहले जाने दीजिए, अपने घर वालों से, माता पिता भाई बहन जो लोग हैं उनसे विदा होकर आऊँ, गुड बाय कह के आऊँ। देखिए, डिसाइड कर चुका है, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है। यदि घर जाएगा, उसके माता पिता भाई बहन बोलेंगे आप अकेले बेटा है, हो सकता है उसके घर में कितने भाई बहन थे हमको नहीं पता, परंतु यदि अकेला बेटा हो, उनको बोलेंगे आप क्यों जा रहे हैं सेवकई में, उसका तो रहने का खाने का ठिकाना नहीं है। तब उनका इमोशनल बातों के कारण से वो अपना विचार उनको बदल सकता था। इसलिए अब जबकि डिसाइड कर चुका है, उनको पीछे नहीं देखना चाहिए, एक बार आगे बढ़ चुका पीछे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है परमेश्वर के राज की योग्य नहीं। हल पर जब जोतते हैं, हल पर हाथ रखें तो आगे ही देखना है, पीछे देखने से गड़बड़ है। हल जोतने का काम सफल नहीं होगा, या हल के लिए जो ये होता है उससे बैलों को चोट पहुँच सकता है। इसलिए पीछे देखना मतलब है खतरा है। लूत का पत्नी को देखिएगा, उनसे सरदूतों ने कहा आप लोग यहाँ से निकल जाइए, पीछे मुड़कर कभी मत दीजिए। लेकिन लूत का पत्नी ने पीछे मुड़कर देखी, हमारे धार द्वार संपत्ति लोग कहीं क्या हो रहा है बोल के पीछे देखने का कोशिश की, नमक का खंभा बन गई। आज कई लोग डिसाइड भी करते हैं आधा अधूरा मन से। मैं इस व्यक्ति को कहूँगा अधूरा मन से प्रभु का निमंत्रण को स्वीकार करने वाला, पूरे मन से होना चाहिए। इस कारण से वह पीछे देखना चाह रहा था। विलियम आर्कले अपने पुस्तक में एक घटना के बारे में वर्णन करता है, वो आरबी जवान के बारे में। उसको ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिला। जब स्कॉलरशिप मिला, उन्होंने कहा मैं अपने पिता को दफनाने के बाद ही मैं स्कॉलरशिप को एक्सेप्ट करूंगा। और उसका पिताजी का उम्र कितना था, 40 साल का उम्र। जब 40 साल का उम्र है,
वो यदि 80 साल में मरेगा, 40 साल और इंतजार करेगा, उसके बाद में पढ़ने जाएगा, तब तक स्कॉलरशिप उसके लिए नहीं रहेगा, तब तक वो भी बूढ़ा हुए रहेगा, उस पढ़ने का समय निकल जाए। इसलिए उससे वो स्कॉलरशिप छीन लिया गया, हम कहें तो उसका उपयोग ही नहीं कर पाए। इसलिए समय पर जब हमारे पास हैं, हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना चाहिए। व्यक्तिगत बुलाहट, सार्वजनिक बुलाहट हो। दूसरी प्रकार का बुलाहट जो है, हम कह सकते हैं वो सार्वजनिक बुलाहट। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, इसके अलावा आप देखिएगा 70 चेलों को चुने जाने, कई सुसमाचार 72 भी कहा जाता है, परंतु 70 को यहाँ पर हम चर्चा पाते हैं। 70 चेलों का चुने जाने के विषय में एक विशेष बात है, 70 जो है किसी काम को अच्छी रीति से करने, पूर्णता से करने, सिस्टमेटिक वे में करने और सफलता को दर्शाता है। कई जगह पर हम 70 संख्या हम देखने पाते हैं बाइबल में। पहला, मूसा अपने जब मिस्र से किनान देश की यात्रा कर रहे थे, अपने न्याय करने के लिए, सेवा का काम में सहयोग करने के लिए 70 प्राचीनों का चुनाव करता है। दूसरा घटना हम देखने पाते हैं, उसी से प्रेरणा पाकर यहूदियों का जो स्नेहड्रिन सभा, सबसे बड़ा धर्म सभा था उस समय का, हम कहें कि हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट के समान था, उसमें 70 सदस्य हुआ करते थे। हालांकि महायाजक उसमें जुड़ा जाता था, अलग था, परंतु 70 मेंबर हुआ करते थे। और ये लोग सही डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, इस प्रकार का सोच विचार था। हालांकि करते नहीं थे, कितना किए वो तो अलग बात है, परंतु ये सोच कर रखा गया था। तीसरी विशेष बात है, लूका जिस समय इस सुसमाचार को लिखता है, उस समय आज जितना देश की संख्या है 200 से ज़्यादा, उतना संख्या नहीं था। उस समय 70 देश पूरा पृथ्वी पर में, यानी वर्ल्ड में 70 देश हुआ करता था। इसलिए कि इन 70 लोगों को भेजे जाने के द्वारा पूरे सारे संसार में जितने देश हैं वहाँ तक सुसमाचार पहुँच पाए, उनका एक लक्ष्य था। और उस लक्ष्य को उस समय तो चेलों के द्वारा किया गया। और यीशु के 12 चेले लोगों का घटनाओं को पाते हैं, किस किस देश में कौन आया। हमारे भारतवर्ष में यीशु का एक चेला सेंट थॉमस आया था घिनवरन पे, और उन्होंने सेवकाई का काम को किया, 7 मंडलियों की स्थापना किया। परंतु 70 लोगों ने भी गए कई जगह पर, इसके चर्चा हम पाते हैं, परंतु यहाँ हम चर्चा करने वाले नहीं हैं। परंतु ये एक बात है, यीशु मसीह उनको भेजने के पीछे, लोगों को वचन का प्रचार करो या तो वचन बोने का काम करो। लोग ग्रहण करेंगे तो वो आशीषित होंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, तुम जो वहाँ से उस नगर से वापस आओगे, छोड़ते हुए जाओगे, तो पैरों का दो झूल जड़ोगे, वही उनके विरोध में गवाही होगा। अंतिम दिन में उनका दशा भयानक होगा। उसके लिए एक उदाहरण यीशु मसीह ने दिया। किस उदाहरण को? सदोम और अमोरा का। सदोम अमोरा पाप से भर गया था, परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाया, पूरे शहर को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया गया और ये खत्म हो गया। तो कहता है जिस शहर के लोग, जिस जगह के लोग प्रभु का वचन को तिरस्कार करेंगे, नहीं मानेंगे, उसके विरोध करेंगे, उनका दशा उस सदोम अमोरा में जैसे आग और गंधक से नष्ट किया, उससे भी बुरा होने वाला है। इसलिए घबराना नहीं है कि कौन ग्रहण कर रहा है नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा बीज बोना हमारा काम है, चाहे लोग ग्रहण करें ना करें, वो फलवंत हो ना हो, आपका मेरा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है, परंतु हमारा काम है बीज बोने का काम। यीशु के समय में देखिए, लोग इतने खतरे, मुसीबत, समस्या, दुख को उठाते हुए ये लोग दुनिया के छोर छोर तक पहुंचने का प्रयत्न। आजकल का जैसा ऐसा सुविधा नहीं था, गाड़ी मोटर एरोप्लेन क्या के माध्यम से जाना, फिर भी ये लोग कई देशों में जाकर उन्होंने बीज बोने का काम किया। आज तो कई सुविधा होने के बाद भी हम कई बार इन बातों में इतना तेजी नहीं बढ़ा पाते, ना ही काम कर पा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि उनसे हमें प्रेरणा लेने की बात है, नहीं तो हमारा दशा सदोम अमोरा। वर्तमान समय में कहिएगा तो हम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में जैसे कि एटम बम गिराया गया और पूरे शहर तबाह हो गया, पूरा घर द्वार, खेती, पेड़ पौधा, सारे चीज नष्ट हो गया। काफ़ी यहाँ से 2 से 3 लाख लोग हम लोग देखते हैं 2 बम गिराने से अचानक से मर गए। ऐसी ही आज तो दुनिया में बम बनाने की होड़ में है, और ऐसे ऐसे बम, न्यूक्लियर बम सब बनाने में कि एक बम फटने से कई करोड़ों में लोग मर जाएंगे। और इस प्रकार के परिस्थिति में
हम जानते हैं कि प्रभु का वचन को प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि अंत निकट है, विनाश निकट है। इससे पहले कि लोग विनाश हो जाए, उससे बचने का उपाय करना। नूह ने क्या किया, जब विनाश आने से पहले एक नौका बनाया ताकि परिवार को बचाया जा सके। वो उसी रूप में हमें उस विनाश से पहले यीशु पर विश्वास करना है। इसलिए यूहन्ना 5:24 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। बीज बोना है, व्यक्ति ग्रहण करेगा, विनाश से बचेगा, ग्रहण नहीं करेगा, उससे बच नहीं पाएगा। आज तो लोग आप सुने होंगे डूम्सडे प्लेन, और ये बड़े बड़े देशों में है, और ये लोग इसको इस प्रकार से बनाए हैं, उसमें बम का असर नहीं होगा, किसी प्रकार के हथियार का असर नहीं होगा, और ये उड़ते ही रहेगा कई दिनों तक भी, और आकाश से सारे कंट्रोल को ले लेंगे, ताकि इस दुनिया आग से यदि भस्म भी हो जाए, ये लोग बचे रह सकते हैं। लेकिन ईश्वर से कोई नहीं बच सकता है, इसलिए उसके प्रकोप से बचना है तो उस वचन को हमें फैलाना है, उस वचन को ग्रहण करना है, निमंत्रण को स्वीकार करना है, उसमें बने रहना है। परमेश्वर ऐसा करने आपकी मेरी सहायता रखी करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। हर एक जितने बीमार हैं उनके प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक बीमारी उनको दूर कर दे। जिनके विश्वास उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन जो उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन के लिए उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।